All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. The second day of the World Cup, third day of the World Cup, और काफी एक्साइटेड थे हम लोग नेदरलैंड्स और नेपाल का मैच देखने के लिए एंड द काइंड ऑफ क्राउड दैट वी हैव सीन इन द स्टेडियम भैया उन्होंने दिखाया है कि भाई दे आर अ क्रिकेट लविंग नेशन ईदर दे आर क्रिकेट लविंग दे आर वेरी पेट और दे आर वेरी पेट्रियोटिक एंड दे फॉलो ईच एंड एवरी स्पोर्ट बट समहाउ वी सॉ द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप धोनी जो कि मतलब पूरा पैक्ड था स्टेडियम। बहुत अच्छा लगा मतलब आई डिड नॉट मेरे को लगा नहीं था कि इतना कोई पैक्ड स्टेडियम होगा। लेकिन जब वो आए ना तो मेरे को लगा इंडिया का मैच क्यों आ रहा है इसमें। एंड देन आई सॉ ऑल ऑफ देम एंड दे वर कॉन्स्टेंटली चियरिंग इफ देयर वाज अ वाइड बॉल। अगर किसी ने बीट किया या नेपाल की टीम ने फोर मारा या 2 रन भी लिया बाउंड्री तक भी बॉल गई, दे वर जस्ट हैप्पी टू सी नेपाल पार्टिसिपेट। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट टिल द एंड। They were not booing them. They did not go silent. They were cheering at everything. तो मजा आएगा किसी दिन इंडिया नेपाल का मैच होगा ना। यूएस से बहुत कमाएगा अगर हुआ तो। अभी आईसीसी को लग रहा होगा अरे इन दोनों को तो जानना हाँ, चाहिए, एक ही ग्रुप में डालना चाहिए था। इस तरफ तो देखा ही नहीं हमने। जब तूने चेयरिंग की बात करी तो जब उसके कैप्टन ने कैच छोड़ा ना, वो वाला हाँ 18th और 19th ओवर, तब भी वो लोग चेयर कर रहे थे, तब भी वो उसके लिए ताली बजा रहे थे, कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा अभी भी हो जाएगा, उनको होप थी। बट यार, वेरी वेरी क्या कहते हैं जैसे क्लिनिकल क्रिकेट फ्रॉम नेदरलैंड्स, मतलब वो प्रेशर में नहीं आया, उनको मालूम था कि हाँ हो जाएगा। नेदरलैंड्स जायंट प्लेयर है यार। बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। 2003 वर्ल्ड कप से मैं उनको देख रहा हूँ क्रिकेट खेलते हुए। और 2003 वर्ल्ड कप में भी हमारे सामने उन्होंने 204 कुछ मारे थे और बीच में हम लोग की भी उन्होंने मतलब सेट करके रखी थी। So Netherlands has always been playing a lot of cricket, and then you have players like Vikram Singh, who's been Vikramjit Singh, who's been there for a really long time. Then you have Max O'Dowd, who is actually from Auckland, New Zealand. Just हम्म। that he did not get opportunity and had to play. And Scott Edwards did not play, but Scott Edwards is a wonderful player. And there's Bas Delidi. They've all played, yeah. So I think till when Vikramjit Singh went out, I thought they might be under a lot of pressure, but then again, Max O'Dowd used that experience and Nepal did. थोड़ा सा ना उनका नेपाल का एक lack of experience दिख रहा था फील्डिंग में। जब थ्रो किया the bowler he was not behind the stumps. I mean they got a bit too involved in the game suddenly and forgot to do a little bit of basics. But hats off to Nepal the way they played. Yeah, outstanding, outstanding ball. लेकिन इयन बिशप ने बोला कि आई लव नेपाल, आई जस्ट लव नेपाल व्हेनेवर दे प्ले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। But yeah, I mean, it was a good spectacle though, for the T20 World Cup, and of course, we got to know that there is another cricket loving nation in the form of Nepal. But yeah, I mean, it was a very clinical performance also. इयन इयन Netherlands. इयन बिशप ने एक बहुत ही रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। इयन बिशप ने बोला कि कोई भी एसोसिएट नेशन जो होता है ना, उसमें आप देखना बॉलिंग हमेशा बहुत अच्छी होगी। देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट देयर बॉलिंग। इट इज ओनली देयर बैटिंग स्किल दैट पुट्स देम डाउन। मतलब इफ दे वुड हैव बैटेड नेपाल एंड took them to 125 130 कैसे भी करके, they would have been able to make a match out of it. And this is true for all associate nations. So I think I think that's a very clinical observation when you say, yeah, their batting is not their strength, and it is for every associate nation to be very, very honest. Yeah, but I think they'll still take a lot of confidence from what happened yesterday and the way they bowled, because to sort of drag the game to the second last over, defending 107 with Yeah, that bowling lineup, even if it's against Netherlands, there it's not very very easy, क्योंकि उनके टाइम पे धूप भी आ गया था yeah, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उतने बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थे क्योंकि बॉल घूम रहा था, कंडीशंस ओवरकास्ट थे, यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ ड्रिजल अराउंड, so obviously that played a huge role. But South Africa थोड़ी सी अब टेंशन में आ गई होगी, because even Netherlands will take a lot of confidence from this game because it was थोड़ा सा tough for them to also sort of beat Nepal. But I think this kind of victory जो लास्ट ओवर में जाके थोड़ा सा, मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने उनको देखा कि तो प्रेशर हैंडल करना, एंड जिस तरीके से उन्होंने क्लिनिकली फिनिश किया, आई थिंक दैट विल बूस्ट देयर मोरल more than anything else. But moving on, there was another game that was washed out.
which was, आप आई हॉक लेके आ जाओ, आप कुछ भी कर लो, पर बारिश को कैसे रोकोगे? अरे छतरी भूल गया मैं। छतरी भूल गया तो इतना खर्चा किया हम लोग ने, छतरी नहीं लाया तुम लोग। But I think secretly England would have been like, "Okay, होने दो बारिश।" चले चले। और भाई वो लोग कुछ 6 और 50 है, ऐसा कुछ था, 50-51 for 0, ठीक है। और उनको पता चला 10 ओवर का है, तो मैंने बोला यार ये लोग मारने की कोशिश करेंगे, आउट ना हो जाए। नहीं हुए आउट, नहीं हुए आउट। एंड आई ओके, सो आई गिव क्रेडिट टू स्कॉटलैंड बिकॉज मार्क वुड वाज फायरिंग एट 153, वो 155, और जोफ्रा आर्चर 140, उनको भी पेल दिया। I I remember a shot from the left-handed batsman to Mark Wood, a ball that was at 152, outs a little bit, pitching a little outside the off stump. He whacked it over mid-on. To have that amount of strength and to have that range of whacking a ball that is so fast, boss, Scotland's early glimpse is England's nightmare. मजा आ गया। नहीं थे यार, वो जीतने आए थे, जैसे तूने कहा कि मतलब वो दोनों ओपनर्स, द वे दे प्लेड, एंड लास्ट 2 ओवर्स ना इनफैक्ट थोड़े अच्छे गए, फ्रॉम आदिल रशीद आल्सो। आदिल रशीद, हाँ। सो और जॉर्डन ने डाला था जो सेकंड जॉर्डन, लास्ट ओवर, विच इज द 9th ओवर, वो दोनों अच्छे गए। हाँ, अदरवाइज उनको टारगेट मिलता समवेयर अराउंड 120 125 यार, क्योंकि हाँ, अगर वो 2 ओवर्स अच्छे नहीं गए होते, एंड इफ यू वुड हैव प्रोबब्ली कंसीडर्ड अराउंड 14 रन्स और 15 रन्स इन दोस 2 ओवर्स ईच, तो आपका टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है यार। एंड क्योंकि आपको वो एडवांटेज भी मिलता, बिकॉज डकवर्थ लुईस के हिसाब से आपको एडवांटेज मिलता कि आपने बैटिंग पहले करी है, हाँ, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा रन बढ़ा के मिलते, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट इंग्लैंड के पास पूरे 10 विकेट थे। डू यू हाँ, थिंक समवेयर कि इंग्लैंड स्टिल वुड हैव फैंसीड देयर चांसेस? मतलब हाँ चलो, स्लाइटली एक वो तो होगा, चलो ठीक है यार, अभी हो गई बारिश तो हो गई, बट डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट दैट दे कुड नॉट प्ले ऑल द 10 overs and try and see if they could have probably chased it down and get 2 points rather than just get 1 point out of this entire thing? भाई इंग्लैंड जीत जाता मैच, मैं ऐसा, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड नहीं जीत पाता, वो जीत जाता मैच, ऐसा नहीं है। उनके पास नंबर 6 नंबर 7 तक फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक्स, जॉस बटलर, ये सब है। तो आई मीन देयर इज वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप इज दैट व्हेन यू लुक एट द पिच एंड यू सी an opponent or the batsman struggling with it, the pitch tends to remain the same throughout. That means you also know that the other team when it comes to bat is also going to go through similar conditions. कंडीशन चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। नेपाल के मैच में भी हमने देखा, पहले बॉल मूव हो रही थी, ये बॉल मूव हो रही थी, उसके बाद भी दे वर स्ट्रगलिंग। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, द सेम थिंग। एंड दिस विकेट इन ब्रिस्टन बार्बाडोस ऑफर्ड दैट बाउंस, दैट प्रॉपर भाई बैट पे आ रहा है बॉल, रिगार्डलेस ऑफ हाउ फास्ट यू बोल। इनफैक्ट मेरे को याद है उनका जो राइट हैंडेड ओपनर था, उसको जोफ्रा आर्चर ने बाउंस किया। ही अटेम्प्टेड अ पुल शॉट, ही डिड नॉट डक, he did not leave the ball, he attempted it. That means they could trust the bounce very easily and they could hit across the line also. और अगर ये विकेट ऐसे ही रहते तो फिर शायद इंग्लैंड भी 10 विकेट से जीत जाता। I mean, no doubt about it, but yeah, obviously a little disappointed. मुझे उनका एक लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर भी देखना था एक्शन में, बट आई couldn't see it, who plays with Jofra Archer in Sussex. Sussex is good team. पर यार मेरे को ना एक प्लेयर के लिए बहुत बुरा लगता है, सैम करन के लिए। मेरे को कल इनका ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा था कि यार आप सैम करन को खिला सकते हो, क्योंकि देख तेरे पास ना एक तो आर्चर है, ठीक है, राइट आर्म हो गया, मार्क वुड है, राइट आर्म हो गया, फिर उसके बाद जॉर्डन है, राइट आर्म हो गया, ठीक है। एक लेफ्ट हैंडर आप जो है बॉलिंग ऑप्शन रख सकते थे, प्लस ऑल्सो ही इज वेरी हैंडी विद द बैट, प्रोबेबली कि उसका जो सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि अभी करंट फॉर्म देख के या समथिंग, पर आई थिंक इफ ही बैट्स लोअर डाउन द ऑर्डर, ही कैन स्टिल गिव यू दोज विकेट्स। नहीं, लेफ्ट हैंडर, एंड ऑल्सो गिव यू सम ओवर्स एटलीस्ट, इफ नॉट इन द पावर प्ले, मिडल ओवर्स भी बहुत अच्छे से निकाल सकता है यार, बिकॉज ही इज गॉट दैट वेरी। तो तो तू सही बोल रहा है, ये जॉस बटलर से भी पूछा था कि भाई हैव यू गॉन विद मार्क वुड, तो उसने बोला बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा पेस। तो कमेंट्री में बोला कि आपके पास पेस तो ऑलरेडी है ना यार,
you have Archer, तो आपने रीस टोपली को क्यों नहीं दिया? A left armer who can probably bowl a lot of variation in the middle over if pace doesn't sort of work through. So Sam Curran was, I think now when you bring Sam Curran up, now I think हाँ यार Sam Curran भी तो था. It is not just Reece Topley, but they wanted that extra pace and they got that extra pace, which ended up them at 10 for 90. So yeah, you're right. They should have gone a bowler with a little bit more variation because we saw Jordan being successful. So yeah, उनको लगा फास्ट बॉल डालेंगे तो स्कॉटलैंड वालों को खेलना नहीं आता. ऐसा थोड़ी होता है यार. वो भी खेलने आए हैं भाई, हाँ भाई उन्होंने खेला हुआ है. innings किया और छक्का. और उसको बोलना चाहिए कि स्कॉटलैंड वाले तुम्हारे इधर ही आके काउंटी क्रिकेट खेलते हैं. तो उनको मालूम है. उसको फास्ट बॉल डाल स्टंप में. ये आयरलैंड स्कॉटलैंड सारे मतलब उन्हीं का पिच यूज करते हैं आधे तूने टाइम. देखा वो तूने देखा कितना स्टार्क चेंज है. मेरे को पता नहीं क्यों मैं ऑलवेज ट्रैक बैक टू 2003 वर्ल्ड कप जब यूएसए भी था और एक बार कनाडा भी खेल रहा था तो उनको फास्ट बॉल डालो तो बेचारे 78 100 में ठीक है थैंक. अभी भाई अभी रैम पैम सब सीख के आ गए वो. रिवर्स भी मारा उसको. ये उस आदिल रशीद को मोइन अली को. एंड दैट इज व्हाट फ्रैंचाइज क्रिकेट हैज डन इट. फ्रैंचाइज क्रिकेट ने ना मतलब पूरा इकोसिस्टम बदल दिया है. कहीं से भी आ रहा है प्लेयर, कहीं से भी आ रहा है. पहले सबको पता है स्लोअर यॉर्कर बाउंसर सब. पहले आपके पास एक्सपोजर नहीं था, आप इतने गेम्स खेलते नहीं थे एज एन इंटरनेशनल साइड भी. सो से फॉर एग्जांपल इफ यूर अ कीनिया और अ नामीबिया, वो लोग इतना स्ट्रगल किए कीनिया लोग कि अब जाके आए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट. ठीक है, कुछ 5-6 साल या 6-7 साल पहले आफ्टर द आईपीएल ऑब्वियसली एवरीवन थॉट कि नहीं 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 दिस इज द थिंग टू गो फॉर एटसेट्रा. सो प्राइवेट इक्विटी वगैरह आने लगा. उससे पहले दे वर ऑल स्ट्रगलिंग यार. मतलब क्या कहते हैं, टीम्स लाइक दोस which really could have done well. तो आज देख ले जिम्बाब्वे, one of the reasons why they don't do well is क्योंकि उनके बंदे इतना फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते ही नहीं. उनका बेचारा बस एक सिकंदर राजा खेलता हुआ दिखता है आईपीएल, वो भी बेस्ट प्राइस पे उठाते हैं उसको. उसके अलावा और कौन है? कोई भी नहीं. बट दे आर अ गुड टीम. और उन्होंने पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी दिखाया जब पाकिस्तान हारी तो. सो या आई मीन थोड़ा बट बहुत नहीं इसमें ना एक इशू है. फ्रेंचाइज क्रिकेट ना हर जगह पे सक्सेसफुल हर जगह पे नहीं क्या कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होता है. जो आप पैसा डालते हो ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में फॉर एग्जांपल एसए T20 या ग्लोबल T20 कनाडा तो you never make profit for the first 3 years because it's damn expensive to sell it to the audience plus all the players that you buy and all of that and then not a lot of sponsorship comes. Even if it comes it's not going to pay as high as an India does. तो वाइटैलिटी ब्लास्ट देख ले इंग्लैंड का वो भी उतना नहीं चलता है. Pakistan Super League, क्या नाम है PSL works because it has that audience to cater to. IPL obviously is the biggest. Then second is BBL. So that is why a lot of people are a little afraid of. ऐसे T20 का 2 ही सीजन हुआ है because यार कैश फ्लो आपकी तरफ से हो रहा है लेकिन आपके पास पैसे भी तो आने चाहिए ना बोर्ड के पास. And these boards like Kenya, Zimbabwe, they can't host it because यार कहाँ से लाएंगे वो इतने बड़े प्लेयर खेलने यार. Like do you think a Glenn Maxwell would go to probably a Zimbabwe league? No. ठीक है अब अमेरिका में है आप अमेरिका कैन अफोर्ड पैट कमिंस नाउ एंड ऑल ऑफ दैट बट दैट्स द थिंग इट्स बट वो भी पता है कैपिटल. ये जो अफोर्ड कर रहे हैं ना, आप इतना खर्चा कर रहे हो, दिस इज ऑल अ ह्यूज रिस्क. एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ना जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, या फिर आप खिलाते हो अपने उस पे, आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक ऑडियंस. सो करेक्ट. व्हाई इज इंडिया सक्सेसफुल विद द आईपीएल? क्योंकि हमारे पास वो जनता है देखने के लिए. सो वी हैव अ बिलियन पीपल वॉचिंग द आईपीएल व्हेनेवर इट हैपेंस. ठीक है, एंड वी डू नॉट नीड दैट एक्स्ट्रा 2 मिलियन 3 मिलियन फ्रॉम लेट्स से इन इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वाले देख रहे हो या कुछ. उनको ऑस्ट्रेलिया वालों को भी फर्क नहीं पड़ता कि पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहा है या ट्रेविस हेड खेल रहा है या फिर स्टार्क जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहा है. वहां पे फॉलो नहीं होता. एंड सिमिलरली विद बीबीएल, तो बीबीएल के बहुत सारे मैचेस में देख ले आपको क्राउड, वो एक तो इनका स्टेडियम इतना बड़ा है, ठीक है, ऊपर से आपको जो है सिर्फ आधा क्राउड, क्या कहते हैं, आधा स्टेडियम देखने को मिलेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स इवेंचुअली कि आपका डोमेस्टिक ऑडियंस है कि नहीं है. क्योंकि आप एज एन इंडियन साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग देख रहे हो, आई डाउट हाउ मेनी पीपल देयर. नॉट मेनी. ठीक है, चाहे आप जोहानस सुपर किंग्स कर लो या फिर कोई भी मतलब इंडियन तड़का लगाने की कोशिश करो उसको, या फिर क्या कहते हैं एमएलसी ले लो फॉर दैट मैटर. सो द रीजन व्हाई लीग्स लाइक एमएलसी विल एक्चुअली प्रॉस्पर इज उनका जो साउथ ईस्ट एशियन ऑडियंस है, ठीक है, वो उसको देखे. वो धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं.
पर इसमें ना अभी अभी नासिर हुसैन का एक पॉडकास्ट आया है विथ माइक एथर्टन। तो वो उसमें बोल रहा है कि हाउ यूजुअली पीपल आर एक्चुअली परसीविंग द एंटायर थिंग अबाउट क्रिकेट, ठीक है, और कितना अवेयरनेस है यहाँ पे। सो वो डैलस में गया फॉर द फर्स्ट मैच, क्योंकि उसने कमेंट्री करनी थी। सो ही जो उसने इमिग्रेशन वाले हाँ। को दिखाया अपना कि भाई मेरा पासपोर्ट ये, और इमिग्रेशन ने व्हाट आर यू हियर फॉर। तो उसने कहा आई एम हियर फॉर द क्रिकेट। तो उसने कहा व्हाट इज क्रिकेट। तो मतलब वहां पे अभी अवेयरनेस ही नहीं है यूएस में, ठीक है। वो धीरे धीरे बनेगी, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्क दैट एमएलसी पीपल आर आल्सो टेकिंग एंड यूएस इज आल्सो टेकिंग। वो हम्म। उतना चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि वो पैसा भर भर के डाल। हम्म। एंड ऑफ हम्म। कोर्स विथ द फर्स्ट ईयर आपको लगा कि हाँ मतलब इसमें एक वो है, बट वेदर इट विल सस्टेन फॉर द सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, दैट इज द मेजर क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक ग्रोथ चाहिए। इनफैक्ट हम्म। मैं बताता हूँ, तीसरे साल जब आईपीएल तीसरे साल हो गया था ना, तब लोगों ने कहा नहीं यार ये हर साल नहीं होना चाहिए। हम्म। हो रहा है हर 2 साल में एक बार रखो या 3 साल में एक बार रखो। बट क्रेज ऐसा आ गया ना अब आईपीएल का कि मतलब अब सब कह रहे हैं कि नहीं भाई अब ये चाहिए, हर साल चाहिए, क्योंकि आरसीबी नहीं जीत रही है तो एक हर साल चाहिए। हमारा हमारा मेजर स्पोर्ट है क्रिकेट यार। इसने भी बोला ना बम्बल ने कि यार इंग्लैंड का मेजर स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मेजर स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है। वो लोग क्रिकेट इज कि यार चलो घर कुछ काम नहीं है करने को, थोड़ा क्रिकेट खेल ले। तो वहां से वो लोग आते हैं। सो दैट इज व्हाई देयर ऑडियंस इज नॉट। हमारा मेन स्पोर्ट क्रिकेट है, लाइक एवरीवन वॉचेस क्रिकेट। आई एम नॉट सेइंग नेशनल स्पोर्ट, आई एम सेइंग मेन स्पोर्ट दैट गिव्स मोर वाइडर ऑडियंस। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो यार भाइयों। दूसरे लीग भी मजा आता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग देखो बड़ा मजा आता है। बट हाँ, सो क्रिकेट को बढ़ाओ ग्लोबली यार। मतलब हमारे पास ही थोड़ा आएगा। और क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने से एक और एक्साइटिंग चीज हो रही है आज वर्ल्ड कप में, और बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने सिर्फ एक मैच रखा है। ओह ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड। एक मैच जो है इंडिया वर्सेस आयरलैंड, द फर्स्ट गेम दैट इंडिया इज गोना प्ले दिस वर्ल्ड कप, apart from obviously the long game that we played against Bangladesh, and this is going to happen at South County क्रिकेट स्टेडियम, जो पहला मैच जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग न्यूयॉर्क में। फर्स्ट थॉट्स, डर लग रहा है। भाई अगर रोलर चलाने के लिए हेल्प चाहिए तो बता दो। जो रोलर चलाना है, जो पानी डालना है, जो विकेट में मॉइस्चर वो खींच लेता है, वो जो करना है करो। बट इस विकेट को थोड़ा सा ठीक कर दो। मतलब एक एक वन साइडेड इवेंट हो रहा है कि अभी बॉलिंग साइड ही डोमिनेट कर रहा है, जिनका आदत हम लोग को नहीं है। हम लोग आईपीएल से आते हैं। हम लोग को 200 200 250 रन देखना है। इफ टुडेज मैच, इंडियाज एनी मैच, ओके, इफ दे स्कोर 250 एंड द अदर ऑपोजिशन गेट्स आउट एट 100, आई एम ओके। नहीं चाहिए कंपटीशन, नहीं देखने का है। कट द नाइफ, कट द बटर टेंशन विद द नाइफ, ये सब नहीं देखने का है। सिंपल मैच जहां हम लोग जीत जाए आराम से एंड वी मूव फॉरवर्ड। सुपर 8 में देखते हैं। अभी कोई अपसेट अपसेट, एसोसिएट टीम्स ग्रेट, वेरी गुड, डू वेल, नॉट अगेंस्ट अस, दैट्स इट। हम लोग को अपसेट मत करना बस, बाकी जो कभी आर विद यू बाकी। हम ऑलरेडी अपसेट है पिछले हाँ। 10 साल से, हम ऑलरेडी अपसेट है 10-11 साल You से। at least, the associate nation at least happy that they qualify for the World Cup and play. Now imagine qualifying for the World Cup, going to the final and losing. We were also once an associate nation, guys. Come on, 100 years ago. So what? अरे यार क्या कॉम्बिनेशन लगता है भाई, कौन ओपन करेगा। ऑल दिस डिबेट अबाउट कि भाई क्यों नहीं खेल रहा है विराट, वार्म अप गेम दिस एंड दैट, व्हाट इज यार इट लाइक। पता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है पर मैं दे देता हूँ और मुझे ये बहुत सही लगता है। पता है, अ, यही कि यार, और बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश कमेंटेटर्स ने बोला है कि हम लोग ना वर्ल्ड कप में डर जाते हैं यार। हम लोग किसी भी कोई कोई सीरीज देख लो तुम, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है, उधर हम लोग ये 6-4 मजा आ रहा है, जीत रहे हैं। जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ना, हम एज फैंस ऑल्सो, इट इज आवर फॉल्ट ऑल्सो, देयर इज सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्लेयर्स that they don't want to lose their wicket. That means they put a price tag to it. Okay. Now, how modern T20 is moving on is that there is no price tag on your wicket. Okay. If you're not able to score runs and if अपना 8-10 बॉल खाली है और आप बैट टाइम नहीं कर पा रहे हो, तो आप वापस आ जाओ यार। पीपल आर
they have said that you know what, we've retired players, they've retired a player in an international match कि आप वापस आ जाए यार, या तो आउट हो जाए. That is where we need to focus on. Like, okay, now for example, Rohit Sharma and Virat Kohli open, okay, and one of them is trying to preserve the wicket. That will not work. You will have to start from get go. Okay. However, after what has happened in Nassau County, everyone's like, oh wait, no, you probably have to put a price on your wicket. So this entire notion that the world has, कि नहीं नहीं खेलो जाके, express yourself, सब express checkout हो गए वहां से. That is why it is very difficult now कि यार who will open? बता. What do you do? Put a price, don't put a price, express yourself, don't express yourself. It's like the bounce in that wicket. No, इधर इधर किधर. एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया था ना, जब से T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उसके बाद तो लोगों ने एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया. मेरे को ऐसा लग रहा है जो लोग का नाम अनाउंस हुआ, उन लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया. चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, कोई भी हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे अपने आप को. बट व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी द लाइनअप? चल लाइनअप डिस्कस करते हैं. बता ठीक कौन. है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, 4 हो गए, पावर प्ले में पहुंच गए. शिवम दुबे. नो जायसवाल. ना. शिवम दुबे. हार्दिक पांड्या. कितने 6 हुए. रविंद्र जडेजा 7. रविंद्र जडेजा, एक और स्पिनर आपको चाहिए होगा, कुलदीप यादव, और शायद आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे, या फिर आप अक्षर पटेल को भी ले सकते हो बैटिंग. एक्चुअली अक्षर पटेल, बिकॉज बैटिंग डेथ मिलेगा. बुमराह एंड अर्शदीप. रायन हर्षदीप. 11 हो गए. बॉलिंग मेरी ऑलमोस्ट सेम रही. ठीक है. I'll go with 6 options, which is हार्दिक, अर्शदीप, हार्दिक, आपका बुमराह, बुमराह, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल, नहीं कुलदीप. बुमराह, हर्षदीप, ठीक है, हाँ, दुबे एंड हार्दिक. दे आर माय फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस. ठीक है. माय स्पिनर्स विल बी कुलदीप एंड रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल. और अक्षर पटेल. अक्षर पटेल. हाँ. ठीक है. सो बैटिंग लाइनअप किस तरीके से होगा? ठीक है. स्काई खेलेगा, विराट एंड रोहित. ठीक है. एंड वेयर डू आई फिट इन ऋषभ पंत? यही तो है भाई, यही तो गेम है. बट आई थिंक हाँ, ऋषभ पंत, अगर 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 देख जायसवाल की मुझे लग नहीं रहा कि जगह बनेगी. बट हाँ, आपने अगर रोहित और विराट को खिलाया ओपनिंग, आप ओपनिंग ही करा सकते हो. ठीक है. तो डू यू थिंक दैट स्काई शुड बी एट नंबर 3? यार तीनों राइट 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 हैंडेड नंबर 4 बैट्समैन आ में जाएंगे ना. इतना इतना प्रॉब्लम भी नहीं है. ठीक है. क्योंकि चलो ठीक है, अगर एक बंदा आउट हुआ, सो प्रॉब्ली इफ यू वांट अ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, तो आप पंत को भेज सकते हो. फिर उसके बाद आप स्काई को भेज सकते हो. फिर उसके बाद आप शिवम दुबे को भेज सकते हो. अगर उन दोनों में से कोई एक लेफ्ट हैंडर आउट हो गया, तो आपके पास लेफ्टी ऑप्शन है. आपके पास फिर जडेजा भी नीचे है एज ए लेफ्ट. तो आपके पास वो है, हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है. आपके पास अक्षर भी आ सकता है, और कभी कभी ये लोग कुलदीप भी आ सकता है. हाँ. हाँ. कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, नंबर 3 पे तू जा अभी. हाँ. और उसने नहीं, वो किया सही सही. एक्चुअली. हाँ, वो सही भी चीज होगी, पता है. आई थिंक अब रोहित शर्मा ने बोला ना कि मेरा कोई वो नहीं है कि ये गेम प्लान है, वो गेम प्लान है, मेरे को बस खेलना है, बाकी देखते हैं. हो गया है अभी, देखते हैं, पता नहीं. देखते कहाँ तक आ गए हम, देखते देखते भाई. पर एक प्लेयर है भाई जिससे काफी एक्सपेक्टेशन है. नो, हु फेसेस स्पिन प्रीटी वेल. ही इज द लेफ्ट हैंडेड हेनरी क्लासन ऑफ इंडिया. अभी पिछले 2-3 साल से, क्योंकि वो स्पिन को जिस तरीके से मार रहा है और खा जाता है भाई, इज शिवम दुबे. इफ शिवम दुबे. हाँ? क्या. if Shivam Dubey clicks, okay, we know that the game is in our hands. But the problem is that since the time the team has been announced, he's not been clicking. Your thoughts on Shivam? 2022 आईपीएल में आने से पहले ना, शिवम दुबे के दोनों फ्रेंचाइज ने उसको रिलीज कर दिया था. बेस प्राइस 50 लाख, 4 करोड़ में लिया सीएसके ने उसको. स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी को चाहिए था शिवम दुबे. स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी ने एक प्लान बनाया जो माइक हस्सी को नहीं बताया. माइक हस्सी क्लूलेस है, नेट्स में उसको देख रहा है कि इसको क्यों लेके आया है. Then he realizes his natural ability to play.
और हसी ने ये भी बोला कि शिवम दुबे का जब तक माइंड क्लियर रहता है ना, तब तक वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है। तो किसी ने पूछा माइंड क्लियर रखना मतलब क्या होता है, तो उसने बोला कि यू हैव टू जस्ट बैक योर एबिलिटीज एंड यू हैव टू हिट एवरी बॉल। तो स्टीफन फ्लेमिंग गुस्सा हो जाता था शिवम दुबे पे अगर उसने बॉल को नहीं मारा था। मुझे तो विकेट विकेट के बारे में सोचना छोड़ दे, तुझे बस जाके मारना है। ठीक है। और उन्होंने ये कम से कम 2-3 साल उस पर काम किया है, तब जाके रेंज हिटिंग, एंड शिवम दुबे ओनली टू प्रैक्टिस रेंज हिटिंग। गो इन द नेट्स एंड स्टार्ट हिटिंग, मारना ही है तुझे। ठीक है। दे ओनली मेड श्योर दैट शिवम दुबे हैज द कॉन्फिडेंस एंड डेवलप्स दैट स्विंग एंड दैट पोजीशन दैट ही गेट्स इनटू। Now everybody, after Nicholas Puran, Shivam Dube has hit the most amount of sixes this IPL. They knew that he was struggling against fast bowlers, so he developed that also. कि भाई अगर फास्ट बॉलर तुम्हें, the only time शिवम दुबे is given the license कि आपको आराम से खेलना है, वो है जब बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा है एंड सिचुएशन ऐसा है। अदरवाइज शिवम दुबे's role is very clear to go out there and hit it out of the park. ठीक है। दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। ठीक है। आपके पास हर एक टीम में एक पावर हिटर है। ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा पावर हिटर नहीं था जिसको हम बोल सके हार्दिक पांड्या टेक्निकली इज नॉट अ पावर हिटर, बट वी हैव शिवम दुबे। ठीक है। एंड ये ना धीरे धीरे वेट टाइम होगा, शायद ये मैच में नहीं होगा, शायद अमेरिका में वो उसको रेंज नहीं मिलेगा, लेकिन जब वेस्ट इंडीज आएगा ना और जब बॉल स्लो होगा ना, तब शिवम दुबे मारेगा। एंड आई थिंक दिस नाउ ऑल्सो जस्टिफाइज द फैक्ट दैट रिंकू सिंह के ऊपर शिवम दुबे को अपने क्यों लिया है। ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि जब शिवम दुबे बैटिंग में आता है ना, तो सामने फास्ट बॉलर ले आते हैं, दैट मींस जो डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला था वो अब मिडिल ओवर में करेगा, फिर डेथ ओवर में कोई नहीं रहता उनके पास। सो दिस इज द टैक्टिक दैट पीपल फॉल इनटू। सो दैट इज व्हाई शिवम दुबे, वो आई हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम हिम। वी हैव अ पावर हिटर गाइस, कम ऑन, वो मारेगा। So again, small contribution of Mahendra Singh Dhoni and CSK. I am only saying this. I am not. I am not trying to give credit to someone, but he's done it, man. The guy worked for 3 years on him, on Shivam Dube. What more do you want? वो खेलेगा यार, सोच के आए हैं पता है वो लोग, मेरे को ऐसा लगा, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इंडिया सोच के आया है कुछ, लाइक टैक्टिकल थिंकिंग, ये नहीं कि जीतना है, लीड लो जीतना रिंकू सिंह को भी बोल सकते हैं गॉड्स प्लान। है। दिस इज आल्सो गॉड्स प्लान, दिस इज नॉट गॉड गॉड्स प्लान। प्लान, रोहित्स प्लान। आई आई जेन्युइनली थिंक, एंड आई, पता है तो कभी देख यार, बहुत टैक्टिकल सोच के आ रहे हैं सब लोग, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मैचअप, हम लोग प्रॉब्ली एज अ क्रिकेट टीम ना थोड़ा ये बोलते हैं कि यार इंस्टिंक्ट्स से जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, लेट्स बैक आवर इंस्टिंक्ट्स, पर ये डेटा। तो है कि जैसे तूने बोला अभी इंडिया 4 स्पिनर लेके जा रहा है, ठीक है, वैसे ही सब काफी लोग स्पिनर्स भी स्टैकअप करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो स्पिनर्स स्टैक नहीं करके आ रहे हैं। अब तू इंग्लैंड को देख ले से फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनके पास विल जैक्स है जो डाल सकता है, मोइन अली डाल सकता है, ठीक है, आदिल रशीद डालता है, सो दे हैव स्पिन ऑप्शंस, ठीक है, और उसको कौन खाएगा हमारे उसमें, शिवम दुबे, ठीक है, उसके लिए इन लोगों ने एक मैचअप रेडी करके रखा है कि हाँ भाई मेरे को, एंड ठीक है, एक तो आदिल रशीद के लिए वो हो गया कि हाँ चलो ठीक है, आदिल रशीद को एक प्रॉपर शिवम दुबे खेल सकता है बिकॉज बॉल अंदर आ रहा है उसका। पर मोइन अली के अगेंस्ट भी मुझे ऐसा लगता है, और विल जैक्स के, क्योंकि उसका स्ट्राइड इतना लंबा है ना यार, रेंज देखा है। ही कैन जस्ट रीच द बॉल एंड वैक इट। सो आई मीन क्वाइट अ और लॉट ऑफ। यार आप स्पिनर ले आओ अपने साथ, ठीक है, लेकिन हमारे स्पिनर्स बहुत क्वालिटी है यार। आई मीन ऑस्ट्रेलिया को देख ले यार, दे बैक द स्ट्रेंथ ऑफ फास्ट बॉलर्स, एवरीवनस बैकिंग दैट स्ट्रेंथ, नो वंस ट्राइंग टू से कॉपी और एनीथिंग। एंड हाँ ठीक है, आई थिंक इंडिया विल बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलेंगे, और एक्सपेरिमेंटल। पॉजिटिव अप्रोच से एक और टीम है जिनसे हमें पॉजिटिव अप्रोच आज तो नहीं चाहिए, पर हाँ मे बी क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल आल्सो कॉज एन अपसेट to one of the major nations in the form of Pakistan, and Pakistan will actually feel and should not, in fact, feel nostalgic about the 2007 ODI World Cup where they were beaten by Ireland. So Ireland का ना एक खतरनाक पिछले पिछले उसमें ना कुछ डेवलपमेंट्स। सो आइलैंड क्रिकेट के प्लेयर्स ना पिछले महीने उन लोगों ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से ही मना कर दिया क्योंकि कोई रिविजन नहीं हुआ था उस चीज में, ठीक है। सो जनवरी के आसपास ना एक खबर आई कि आईसीसी आयरलैंड की क्रिकेट की फंडिंग बढ़ाने वाली है।
तो सारे प्लेयर्स को लगा कि नहीं हमारा पे रेस भी होने वाला है एक्सेट्रा। पर आईसीसी ने ना अमाउंट रिवील ही नहीं किया, और जो आयरलैंड को वो अमाउंट देने वाले थे, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। सो इनफैक्ट फोर्ब्स ने ये बोला है कि 2015 से लेकर 2023 तक ये जो 8 साल का साइकिल था ना, उसमें आईसीसी को $60 मिलियन देने थे, पर उन लोगों ने दिए सिर्फ $35 मिलियन। और मार्च से लेकर मई तक, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज नहीं हुए, तो सारे प्लेयर्स पिछले कॉन्ट्रैक्ट पे ही खेल रहे थे। एंड तो प्लेयर्स ने जब अप्रोच किया आयरलैंड क्रिकेट एसोसिएशन को, क्योंकि वो उनका यूनियन है, कि भाई आप हमारी तरफ से थोड़ा नेगोशिएट करो आयरलैंड क्रिकेट के साथ, क्योंकि हमारा ध्यान जो है गेम पे होना चाहिए, इन सब चीजों पे नहीं होना चाहिए। तो फिर नेगोशिएशंस हुए और उसके बाद उनको रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले जहां पे राइज हुआ थोड़ा सा। पर बात सिर्फ पता है पैसे की नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ना एक पोस्टपोन कर दी है। क्यों? क्योंकि उनके पास पिचेस ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे खिलाने के लिए, एंड परमानेंट होम स्टेडियम नहीं है। एक टेम्पररी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है पोस्ट कोविड। आपके होटल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो लोग वो सीरीज होस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए वो गवर्नमेंट को अभी कोशिश कर रहे हैं पुश करने की, भाई आप एक हमें परमानेंट स्टेडियम दो जहां पे हम ये चीज खिला सकें लोगों को, जहां इंटरनेशनल मैचेस हो सकें। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आयरलैंड क्रिकेट में। हम समझते हैं कि मतलब आयरलैंड काफी टाइम से खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, बट स्टिल रनिंग एन एसोसिएट नेशन, उनका क्रिकेट एंड देयर बॉडी, द बिजनेस इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी फीजिबल। तो ये एक चीज है जो आई थिंक काफी लोगों को समझनी चाहिए। बट एंड इवन ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है, अभी जो पाकिस्तान के साथ जो सीरीज हुई, दे स्टिल मेड इट टू 1, ठीक है। हम्म, इन इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि भाई पे रेस होगा कि नहीं होगा। वुमेन्स क्रिकेट में वो क्वालिफाई भी नहीं किए T20 में, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि नहीं यार हमें वी हैव टू। बट लुक एट द फ्रॉम द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है, लुक एट द मेच्योरिटी दैट दे शो। उन्होंने कहा कि हम यूनियन को देते हैं ये मैटर, ठीक है, हम नहीं जाएंगे प्लेयर्स हम्म, एज, या फिर हम अपने हम्म, कैप्टन को भी नहीं भेजेंगे, पॉल स्टर्लिंग को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ गेम पे फोकस करें। हम्म, और अगर हम गेम पे फोकस करेंगे तो पैसा आएगा, करेंगे वो लोग। हम्म, और आयरलैंड क्रिकेट ने भी किया, दो उनको वो फंडिंग नहीं मिली, ठीक है, पर उन लोगों ने भी किया। सो हम्म, दैट इन इटसेल्फ गोज टू शो कि मतलब क्या कहते हैं, इवन इवन द बोर्ड वांट्स द प्लेयर्स टू डू वेल, एंड दे सी दिस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आज आप इन्वेस्ट कर दो प्लेयर्स में और उसके बाद वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम्म, नहीं। एंड हम्म। इट्स, हम मजाक उड़ाते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान को हरा दिया ये वो, बट पाकिस्तान अच्छा टीम है, वो बुरा टीम नहीं। पर वो बुरा टीम नहीं है, एटलीस्ट। मैंने बोला है कि पता है, पर आयरलैंड से मुझे को और एक बात याद है, श्रीलंका के साथ भी यही होता था, पता है, सालों से वो लड़ाई ही करते रहते थे, बट उनके पास कोई यूनियन नहीं था जाने के लिए। उनका जो कैप्टन होता था ना, वही यूनियन होता था, और जो टीम मैनेजर होता था वो नंबर 2 होता था। ये ये ना एसोसिएट नेशंस या तब तो श्रीलंका चलो एसोसिएट नेशन 1981 के बाद नहीं था, बट ये हर बोर्ड के साथ प्रॉब्लम है, पता है। It is so much of interference in everything, in selection, in when money starts flowing in. For Sri Lanka, when money started flowing in, that is when they sort of lost track of it. Saying कि आपको ना पहले 10% जितना रेवेन्यू आता ना वही आपकी सैलरीज में जाएगा। तो सबने बोला भाई 10% क्यों जाएगा यार, 15-20% तो दो, क्यों हमको। एंड अभी तो आज अभी ये उसने बोला ना श्रीलंका वाले ने कि हम लोग 1 घंटा 40 मिनट ट्रैवल करके आते हैं, 4 अलग अलग वेन्यू में मैच है, हमको 8 घंटे वेट करना पड़ता है। आई विल नॉट नेम द टीम्स, बट देर आर अ फ्यू टीम्स हु आर प्लेइंग द सेम 3 मैचेस इन वन वेन्यू, स्टेइंग 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द होटल। आई एम नॉट टेकिंग एनी टीम नेम, बट जो भी है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है यार, ये मत करो ना यार, उसको चारों मैच अलग अलग जगह पे बिठा दिया, अलग अलग फ्लाइट लेके जा। इट्स नॉट करेक्ट यार, इट्स नॉट राइट। वो लोग बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग 7 बजे उठते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आई मीन, कैन यू बिलीव दैट एन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप प्लेइंग टीम स्किप्ड ब्रेकफास्ट? दैट टू यूएस। या व्हेन न्यूट्रिशन इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। यार कोई भी है, हम हमें घर से खाना खा के नहीं बाहर जाने देते यार, कि भाई तू खा ले, कुछ केला खा ले। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सेड दिस, सो दिस इज नॉट करेक्ट यार। श्रीलंका को थोड़ा प्लीज हेल्प करो यार। क्या मजा था, तू बता मेरे को, श्रीलंका मैच देखने में मजा नहीं आता था? सोच, 31 for 3 है, डे एंड नाइट मैच है, अंकल पर्सी वो फ्लैग घुमा रहे हैं, वो फिर वो म्यूजिक बजता है उनका, पता है वो बैंड, भाई ऑपोजिशन की लग जाती थी, पता है।
And when that music used to start playing, I used to be like, और वो "ये पूरा टाइम चलता था भाई, चाहे जो हाँ, भी हो रहा हो मैच में, चाहे कुछ हो रहा हो मैच में, वो पूरा टाइम चलने का। समझ में आ रहा था श्रीलंका में मैच चल रहा है। वो लोग बू नहीं करते थे यार, इंग्लैंड के क्राउड की तरह नहीं, ये वो मजा करते थे। तो सामने वाले को लगता है ये मजा क्यों कर रहे हैं यार, मस्ती में। चलो फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है आज रात 8 बजे, और 8 से 11 बजे पहली विक्ट्री आ जाएगी, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे अगर इंडिया के पास, तो अच्छा रहेगा। बारिश ना आ जाए और दूसरा रिजल्ट ना मिल जाए, बस हमारी यही होप है। बाकी T20 का पता नहीं, बट या आई थिंक इंडिया should be able to sort of be at the right side of the result today. It's a strong team, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि it should be easy, even if it's not easy, at least 20 रन से तो जीत जाएंगे। भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलो इसी बात पे, स्पॉन्सर्स माउंटेन ड्यू प्लीज आप आइए हमारे पास। हाँ, हम स्पॉन्सर लेस हैं, देख लीजिए। इंडिया इंडिया के मैच में कोई एंटी एंजाइटी मेडिसिन कंपनी है तो बता दो भाई, कर देंगे हम, सामने खाऊंगा मैं। Chalo. So we'll see you चलो, tomorrow then after the India versus Ireland game, and hopefully we have a good game, and we bleed blue, and keep share, and keep liking and sharing and subscribing to our YouTube channel, and apart from that, obviously, thank you for all the love that you've shown on Instagram. We'll see you tomorrow. Till then, take care.